आपको जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 जून 2020 यानी गलवान की घटना से ठीक अगली रात को समय था रात के 1:22। उत्तराखंड के पहाड़ों से लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई पर इंडियन एयरफोर्स का एक फाल्कन अवाक यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम चाइना की हरकतों पर नजर रखने के लिए गश्त लगा रहा था। अब ये अवाक कैसे काम करता है ये भी जान लो। तो देखो, इसके ऊपर एक रोटोडोम लगा है, यानी एक 360 डिग्री में घूमता हुआ रेडार जो लगभग 400 से 600 किलोमीटर के एरिया को यानी कि एयर स्पेस को स्कैन कर सकता है। दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, इन सारी चीजों को ट्रैक कर सकता है। अपने और दुश्मन के एयरक्राफ्ट में फर्क कर सकता है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। ये टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर होती है। ये ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम को गाइड कर सकता है कि उसे कहां पर निशाना लगाना है। ये खुद लड़ाई में शामिल नहीं होता और अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, बल्कि ये लड़ाई में फाइटर जेट्स को डायरेक्टर की तरह दिशा निर्देश देता है। और क्योंकि ये खुद लड़ नहीं सकता, इसीलिए इसकी रक्षा के लिए हमेशा 2-4 फाइटर प्लेन इसके आसपास रहते हैं। अब ये भारतीय वायुसेना का अवाक, जिसका कॉल साइन गरुड़ा 1 है, ये लगभग 300 डिग्री में 600 किलोमीटर के एरिया को स्कैन कर रहा था और तभी इसे अपने रडार पर चाइना के स्टेल्थ फाइटर यानी कि J-20 की अजीब हरकतें रडार पर डिटेक्ट होती हैं। अब देखो, कमाल की बात यह है कि चाइना के J-20 की हरकतें ग्राउंड बेस्ड रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता और यहीं पे अवाक काम आता है, यानी कि हवा में उड़ता हुआ रडार। अब सुबह के 3:16 पर हमारे अवाक के रडार ऑपरेटर की आवाज आती है, कॉन्टैक्ट डिटेक्टेड, बोगी एट 520 किलोमीटर, 28,000 फीट, हेडिंग 210 साउथ वेस्ट, स्पीड मैक 1.5। अब इस डाटा का क्या मतलब है? देखो, बोगी का मतलब हो गया दुश्मन देश का प्लेन, 520 किलोमीटर हो गई उसकी दूरी और 28,000 फुट हो गई उसकी ऊंचाई और 210 डिग्री साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में वो फाइटर प्लेन मूव कर रहा है। अब ये सारी चीजें ग्राउंड रडार डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये फाइटर प्लेन पहाड़ियों के पीछे से आ रहा था और अगर ये पहाड़ियों के सामने भी आ जाता तो इसकी स्टेल्थ कोटिंग यानी जिस रैम का इस्तेमाल इसके ऊपर किया गया था यानी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का, वो इसे ग्राउंड बेस्ड रडार से लगभग छुपा ही लेते। और जिन जगहों को ग्राउंड बेस्ड रडार स्कैन नहीं कर सकता उन्हें ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। लेकिन क्योंकि हवा में अवाक्स मौजूद था तो उसके पावरफुल रडार ने इसको डिटेक्ट कर लिया। अब अवाक से मौजूद मिशन डायरेक्टर तुरंत एक संदेश भेजते हैं, सुखोई फॉर्मेशन फाल्कन 3 वेक्टर 042 क्लाइम टू 30,000 फीट, इंटरसेप्ट J-20, टारगेट लॉक टू फॉलो। अब इसका क्या मतलब है? देखो, फाल्कन 3 हो गया जहाज का कॉल साइन, यानी जैसे जहाज को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, किसी ने टाइगर रख दिया, किसी ने अल्फा रख दिया, ऐसे ही फाल्कन 3। और वेक्टर 042 का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। कंपस में 000 को बोलते हैं नॉर्थ, 90 को ईस्ट, 180 को साउथ और 270 को वेस्ट कहा जाता है। तो ये जो 42 डिग्री है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगा, तो इसीलिए इसे नॉर्थ ईस्ट कहा गया है। 30,000 फीट का मतलब हो गया कि जहाज की ऊंचाई और इंटरसेप्ट का मतलब है कि गरुड़ा 1 यानी अवाक ने उसको पकड़ लिया है। टारगेट लॉक टू फॉलो का मतलब हुआ कि टारगेट को लॉक किया जा चुका है और उसका पीछा करो। अब हमारा अवाक सुखोई एयरक्राफ्ट को लाइव फीड देता है, यानी कि दुश्मन का जहाज कहां पर है, किस रफ्तार पर है, ये सारी जानकारी सुखोई एयरक्राफ्ट को दी जाती है। इसके बाद मिशन डायरेक्टर एक और संदेश भेजते हैं, टारगेट 19 किलोमीटर लेफ्ट बैंक डिसेंडिंग, मिसाइल लॉक एडवाइजेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन का जहाज लेफ्ट दिशा में मुड़ रहा है और उस पर मिसाइल लॉक करने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ पर जो मिसाइल काम आएगी वो है BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जो चीज एयरक्राफ्ट के रडार पर दिखाई भी नहीं दे रही, अवाक उसे अपनी सहायता से ट्रैक और टारगेट करने में मदद कर देगा। यानी मिसाइल तो फाइटर प्लेन फायर करेगा लेकिन उसे गाइड करने का काम करेगा अवाक। अब ठीक सुबह के 4:10 पर चीन की तरफ से क्रूज मिसाइल फायर होती है और क्योंकि क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर चलती है तो ग्राउंड बेस्ड रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अवाक इसके थर्मल रडार सिग्नेचर से इसको डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद अवाक से एक और मैसेज भेजा जाता है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मैक 8, एल्टीट्यूड 3000 फीट, बियरिंग नॉर्थ ईस्ट, अलर्ट आकाश बैटरी। अब इस लाइन का मतलब है कि मिसाइल कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किस रफ्तार पर जा रही है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पे डाल दिया जाता है। अब ये सारी घटनाएं चल ही रही थी कि तभी भारत का नेत्र यानी कि एक और अवाक जिसे DRDO ने डेवलप किया है वो भी हवा में पहुंच जाता है, जो हमारे देश के ईस्टर्न सेक्टर को संभाल रहा था। अब ये दोनों अवाक एक दूसरे से सिक्योर्ड इनक्रिप्टेड लाइन पर डाटा शेयर करते हैं। अब इनका काम है बैटल को मैनेज करना, यानी कौन सा फाइटर प्लेन किस फाइटर प्लेन के पीछे जाएगा, किसको टारगेट करेगा और कैसे दुश्मन से बचेगा, ये सारा कोऑर्डिनेशन ये दोनों अवाक मिलकर करेंगे। अब ठीक सुबह के 4:44 पर चीन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रोन भेजा जाता है जो हमारे अवाक के रेडार कम्युनिकेशन को जैम करने की कोशिश करता है। तभी रेडार ऑपरेटर चिल्लाता है, जैमिंग बस डिटेक्टेड। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसमें तेजी से रेडार की फ्रीक्वेंसी बदलना, सिग्नल को फिल्टर करना, मतलब कौन सा जैमिंग सिग्नल है और कौन सा एक्चुअल सिग्नल, इन
दोनों में फर्क करना और डाटा लिंक को रिस्टोर करना, ये सारी चीजें शामिल हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक बर्स्ट इतनी पावरफुल है तो इसे हमेशा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मतलब बार बार इस्तेमाल करो। तो देखो ऐसा नहीं कर सकते, इसके पीछे कई कारण है। ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है, मतलब जब आप दुश्मन के रडार को अंधा बनाने की कोशिश करोगे तो इसका असर आपके अपने रडार पर भी होता है, यानी ना दुश्मन को दिखाई देगा ना आपको कुछ दिखाई देगा। और ऐसा हो सकता है, होगा ही, जरूरी नहीं है। दूसरा, जब ये हाई एनर्जी बर्स्ट डिटेक्ट होती हैं तो दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता भी लग सकता है। फिर अगर आप इन्हें बार बार इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का सिस्टम अडेप्ट कर लेगा, यानी कि वो समझ जाएगा कि ये क्या चीज है और इन्हें फिल्टर कर देगा। और ये काम बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, यानी कि बहुत ऊर्जा खर्च होती है। इसे करने के लिए एयरक्राफ्ट के और बहुत सारी जरूरी चीजों को बंद करना पड़ता है और बहुत छोटे समय के लिए ही ये काम किया जा सकता है, यानी कि आप अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए ये काम बार बार लगातार नहीं किया जाता, बल्कि सही मौके पर सही टाइमिंग के साथ किया जाता है। अब आगे सुनिए। अब देखो, चाइनीज फाइटर प्लेन को ये तो समझ में आ गया था कि जब तक इंडिया के अवाक्स हवा में हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए अब चाइना के 2 फाइटर प्लेन भारत के अवाक्स को गिराने के लिए आते हैं। इसके बाद हमारे अवाक्स की सुरक्षा में लगे हुए जो जहाज थे उनसे संपर्क किया जाता है और उन्हें बताया जाता है एनिमी लॉक ऑन गरुड़ा 1 डिटेक्टेड, मिसाइल लॉन्च सस्पेक्टेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन ने गरुड़ा 1 को लॉक कर लिया है और वो मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अब क्योंकि अवाक्स अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए भारत के 2 मिराज 2000 अवाक की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और मुसीबत आती है। इस टाइम हवा में 27 एनिमी प्लेन है, 6 फ्रेंडली फाइटर यानी कि हमारे जहाज हैं, 3 क्रूज मिसाइल हैं और 12 ऑब्जेक्ट्स को लगातार रडार पर ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा एक जैमिंग अटेम्प्ट को भी फेल किया गया है। अब ये सारी चीजें इकट्ठी डाटा ओवरलोड का कारण बनती हैं, यानी कि अवाक इन सारी चीजों को एक साथ झेलने के लिए नहीं बना, मतलब वो इससे ज्यादा चीजों को हैंडल कर सकता है। मतलब अगर बहुत सारे प्लेन हवा में हैं तो उन्हें ट्रैक कर सकता है, लेकिन एक काम एक टाइम पर। जब उसे बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे तो इसे डाटा ओवरलोड कहते हैं। अब यहाँ पर अवाक की रिलेवेंस फिल्टरिंग को एक्टिवेट किया जाता है, मतलब जो काम जरूरी है बस वही करना है। इसके बाद भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाइना की तरफ से आ रही क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके उसे नष्ट कर देता है और अवाक्स की मदद से चाइनीज J-20 फाइटर प्लेन को भी मार गिराया जाता है। और ये जो चाइना का सरप्राइज अटैक था ये लगभग फेल हो गया। सुबह लगभग 6:12 पर युद्ध शांत होता है। भारत के SU-30 बेस पर वापस लैंड करते